वरना मैं काम पर चला जाता हूँ। तो घर में तू अकेली उदास बैठी रहती है। मीरा ने एक साड़ी की दुकान पर नौकरी करनी थी। धीरे धीरे दिन बीते और मीरा ने अपना ध्यान काम में लगा। मीरा रोजाना सुबह उठकर घर का काम करती, अपने पिता को काम पर भेजकर और खुद सारे जरूरी साड़ी की दुकान पर पहुंच जाती। मीरा जिस साड़ी की दुकान पर काम करती थी उस दुकान को एक पति पत्नी चलाते थे। तुमने कुछ खाया? काम करती रहती हो सारा दिन, साथ साथ कुछ खा लिया करो। ऐसा नहीं है कि तुम हमारी दुकान पर काम करती हो तो तुम्हें खाने का हक नहीं है। तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी पूरा ख्याल रखना है। ये लो, मैं घर से कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी, तुम भी खा लो। थैंक यू दीदी, आप जैसे मालिक हर जगह नहीं होते, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हो। एक दिन मीरा दुकान पर ग्राहकों को साड़ियां तभी दुकान पर मीरा की सास, जेठ, जेठानी और साथ में शेखर आ जाए। अरे माँ जी, ये तो मीरा है, इसका मतलब ये साड़ी की दुकान पर काम करती है। बताओ तो, शुभ काम के लिए भी जब साड़ी लेने आए हैं तो इस मनहूस का चेहरा देखने को मिल गया। चलो किसी और दुकान पर चलते हैं। क्या हुआ, आप लोगों को साड़ी पसंद नहीं आई? साड़ी तो पसंद आ जाएगी, पर आपने जो अपनी दुकान पर साड़ी दिखाने वाली सेल्स गर्ल रखी हुई है, हम उसके मनहूस हाथों से साड़ी लेना नहीं चाहते। मेरी शादी की सालगिरह है और मैं नहीं चाहती कि जैसे इसका सुहाग उजड़ा वैसे मेरा भी सुहाग पर कोई आँच आए। एक तो पहले ही अपने सुहाग को खा गई और ना जाने अब किसका नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए इतने आराम से बेशर्मों की तरह घूम रही है। शेखर से मीरा का दुख देखा नहीं गया, वो बराबर में ही खड़ा था। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। शेखर ने हिम्मत दिखाई, वहीं दुकान पर मंदिर में रखा कुमकुम उठाया और सबकी आंखों के सामने मीरा की मांग में कुमकुम भर दिया। सब हैरान रह गए कि अचानक एकदम से शेखर को क्या हुआ। हाँ, अब से मीरा मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। मीरा, इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पिता बनकर इस आने वाले बच्चे को पालूंगा। जो तूने हरकत की है ना, आज के बाद घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। अब तक बाबूजी थे तब तक तेरी उस घर में जगह थी, वरना तू तो हमारा नौ। मुझे भी अब उस घर में रहने का मन नहीं। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर जहां मर्जी रहूं, पर आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मीरा की सास और जेठ जेठानी अपना समूह लेकर वहां से चले जाते। मीरा के मालिक मालकिन दोनों मिलकर साड़ी की दुकान में ही मीरा की शादी की अरेंजमेंट करते हैं और फिर मीरा अपने पिता को भी वहीं बुला लेती है। छोटी सी शादी मीरा की जिंदगी में बड़ी खुशी ले आती है।